प्रिय भाई और बहनों, गुड मॉर्निंग, जय मसीह की, सुप्रभात। आइए हम लोग सुबह के वचन में देखते हैं। आज लूका के 9 अध्याय वचन 57 से 62 में देखेंगे। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो मसीह यीशु के पीछे चलना चाहते हैं और वो चल भी रहे, परंतु परमेश्वर ने उनसे कुछ टाइट वचन कह दिए, कुछ ऐसा कह दिया जिनकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। मसीह के पीछे चल रहे हैं, उन्हें चलना चाहते हैं, और परंतु उनकी भावनाएं आहत हो गई हैं। यीशु ने उन्हें क्या कहा? 57 में वचन कहता है कि जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। जहां कहीं भी तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। परंतु अगले वचन में उसका हौसला टूट जाता है और वो इनकार कर देता है। जब यीशु ने उसे ये कहा कि लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की जगह नहीं है। और ये सुन के उसका सारा जो अटैचमेंट है, सारा जो लगाव है, वो खत्म हो जाता है और वो ये निर्णय लेता है कि वो अब यीशु के पीछे नहीं चलेगा। एक व्यक्ति और है, उसने भी कहा 61 में कि प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर मुझे जाने दे कि मैं अपने परिवार वालों से विदा ले आऊं। यहां पर एक ऐसा लगाव देखने को मिलता है कि जो एक भावात्मक लगाव है, जो परमेश्वर के साथ उन लोगों ने चलने का निर्णय लिया है। परंतु जब कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जैसा कि उनका भ्रम टूटता है, या फिर बोल सकते हैं कि उनकी भावनाएं आहत होती हैं और वो यीशु के पीछे चलना नहीं चाहते, छोड़ के चले गए, छोड़ दिया। एक ऐसा लगाव जो भावना से जुड़ा हुआ है, जो इमोशन से जुड़ा हुआ है, और वो लगाव जब टूटता है तो व्यक्ति दुखी होता है, उसकी आशाएं टूटती हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों व्यक्ति जो वचन में हैं, उनके साथ वही होता है। एक कहता है कि मैं अपने पिता को गाड़ के आऊं, दूसरा बोलता मैं अपने परिवार वालों से विदा लेके आऊं। जो बोलता पिता को गाड़ के आऊं, उसके पिता की मृत्यु नहीं हुई थी, वो जिंदा था और मरने वाला भी नहीं था। उसका कहने का मतलब ये था इनडायरेक्टली कि वो नहीं आएगा। दूसरा भी उसने इनकार किया। यहाँ पर मसीह के पीछे चलने की इच्छा तो है, परंतु कुछ बलिदान, कुछ त्याग की इच्छा नहीं है। कुछ उनको पाने की इच्छा है, परंतु कुछ त्यागने की इच्छा नहीं है। पर परमेश्वर प्रभु यीशु के पीछे यदि हम चलते हैं, यदि हम चलना चाह रहे हैं, तो हमें भावना के साथ नहीं, हमें इमोशंस के साथ नहीं चलना है, हमें सिद्धांत के अनुसार चलना है। वो हमारा परमेश्वर है और वो हमारा बनाने वाला है और वो हमारे विषय में भली योजनाएं बनाता है। तो हमें भावना के साथ नहीं, ये लोग भावना के साथ चल रहे थे, इनका इमोशन भावनात्मक लगाव था उनके साथ, पर जब वो लगाव टूटा तो वो लोग दुखी हुए। हम देखते हैं कि कई और ऐसे स्थान है जहां पर ऐसे लगाव देखने को मिलते हैं। अगर हम लोग देखें कि योनातान और दाऊद के बीच में, योनातान बहुत अच्छा परमेश्वर का भक्त था और दाऊद के साथ उसका अच्छा रिश्ता था, अच्छा संबंध था दाऊद के साथ, पर उसका अपने पिता के साथ लगाव बहुत ज्यादा था। उसको मालूम था कि उसका पिता गलत है, उसको मालूम था कि राजा साउल जो कि उसका पिता है, वो परमेश्वर के चुने हुए भक्त यानी दाऊद को नाजायज सता रहा है और उसकी हत्या करना चाहता है। इसके बावजूद वो अपने पिता के साथ जुड़ा रहा, दाऊद के साथ उसने अच्छा किया और दाऊद को उसने कई जगह बचाया और अंत में विदा हुई। वो दाऊद के पीछे नहीं गया, अपने पिता के पीछे गया। पिता उसका गलत था, उसने पिता का साथ दिया और हम देखते हैं कि अंत में साउल और दाऊद जो कि पूरी अलग हो जाते हैं और उनका मुलाकात उसके बाद नहीं होता है, पर ये जो योनातान है अपने पिता के साथ रहता है। और योनातान और साउल एक युद्ध में मारे जाते हैं। दाऊद से अलग होने के बाद में योनातान का नाम आगे कहीं नहीं दिखता है। सिर्फ पहला शमूएल के आखिरी अध्याय में ये लिखा मिलता है कि योनातान मारा गया।
ये उसका भावनात्मक निर्णय था। हो जाता तो दाऊद के साथ चल सकता था, परमेश्वर के राज्य की ओर बढ़ सकता था, पर उसने भावनात्मक निर्णय लिया जो कि सही नहीं था। भावनात्मक निर्णय हमेशा तकलीफ देता है और हमेशा कई बार वो गलत निर्णय लेने में मदद करता है। हमेशा वो, क्योंकि ऐसा व्यक्ति हमेशा दिल से सोचता है, वो सिद्धांत के आधार पर नहीं सोचता है। इसलिए भावनात्मक निर्णय नहीं ना लेकर के हमें यीशु के साथ सिद्धांत के आधार पर कि वचन के अनुसार पर निर्णय लेना है। वचन के अनुसार पतरस जब प्रभु के स्वर्गारोहण के बाद जब निर्णय लेते हैं कि वो मछली पकड़ने जाएंगे, वहां पर कुछ और चेले पतरस के साथ चल पड़े। हाँ, मैं भी तेरे साथ जाता हूं। ये भी उनका भावनात्मक निर्णय था, सिद्धांत के आधार पर नहीं था, और वो भी उसके पीछे हो गए। परमेश्वर उनसे प्यार करता था, वापस उन्हें लाया। परंतु हम जब देखते हैं कि जब हम भावनात्मक निर्णय लेते हैं तो कहीं न कहीं वो गलत होता है। तो भावना से नहीं परंतु सिद्धांत के अनुसार हमें निर्णय लेना है। आज जब हम मसीह के पीछे चल रहे हैं, जब मसीह की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो हमें परमेश्वर के साथ उसके वचनों के अनुसार चलना है, ना कि अपनी भावना के अनुसार, ना मन के अनुसार, ना ही किसी और तरीके से या किसी और के अनुसार। परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम उससे प्रेम करें और हम उसके साथ उसके वचनों के अनुसार चलें। हम अपना जीवन वचनों के अनुसार बिताएं, भावना के अनुसार नहीं, क्योंकि भावनात्मक लगाव जो है वो हमेशा तकलीफ देता है। इसलिए हम परमेश्वर के पीछे वचन और सिद्धांत के अनुसार चले, ना कि भावना के अनुसार। वचन 62 में 62 में यीशु ने उनसे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रख के पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर के राह में जब हम चल पड़े हैं तो फिर हमें आगे देखना है, पीछे नहीं। क्योंकि जब हम मसीह की ओर देखते हुए जाते हैं, उसको देख के आगे चलते हैं, जब मसीह को सामने देख के चलते हैं, तो हमारा जो पास्ट है वो भी अच्छा ही होता जाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर हर एक को संभालता है और उसे बखूबी संभालना आता है। इसलिए हम भावना के साथ नहीं परंतु सिद्धांत के अनुसार मसीह के पीछे चले। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।